गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। क्लास 12th का चैप्टर 3 आव्यूह अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। आव्यूह क्या होता है? परिभाषा: यम गुणयन संख्याओं का या अवयवों का एक ऐसा निकाय जहाँ यम पंक्तियाँ और यन स्तंभ में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित हो, आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, आयताकार रूप में लिखे हुए हैं 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ। तो क्षैतिज रूप में है, ये क्या है? पंक्तियाँ हैं। R1 R2 R3, C1 C2 C3। ये क्या है? कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ। इसमें देखिए, यम गुणे यन कोटि का मतलब क्या हुआ? यम पंक्तियों की संख्या यम हो और स्तंभ संख्या यन हो, तो ऐसे कोट के आयताकार निकाय को क्या कहते हैं? हम आव्यूह कहते हैं। बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे होते हैं। क्षैतिज रूप में पंक्तियाँ होती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप में स्तंभ होते हैं। यहाँ देखिए, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 1 2 3। कितने स्तंभ? 1 2 3। तो 3 गुणे 3 कोट का आव्यूह हो गया। यहाँ भी देख लीजिए, इसके एलिमेंट्स 3 पंक्तियाँ, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो कोट क्या हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या कोटि हो जाएगी। 3 गुणे 3। अर्थात आव्यूह किसे कहते हैं? यम गुणयन संख्याओं का एक ऐसा निकाय जिसमें यम पंक्तियों की संख्या क्या हो? यम हो, और स्तंभों की संख्या क्या हो? यन हो, और आयताकार रूप में हो, आयताकार, तो उसे क्या कहेंगे? हम आव्यूह कहते हैं। और आगे चलते हैं। आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि जिसे कहते हैं आर्डर, और क्या कहते हैं? आर्डर। आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोटि क्या होती है? यदि किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यम और स्तंभों की संख्या यन हो, तो उस आव्यूह की कोटि यम गुणे यन की होगी। अर्थात आव्यूह यम गुणे यन कोटि का होगा। जैसे एक आव्यूह उदाहरण के रूप में लिख रहे हैं, देखिएगा। पहली स्तंभ में 1 4, दूसरे स्तंभ में 2 5, तीसरे स्तंभ में 3 6। अब इसमें बताइए कोट कितनी है? पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 R1 R2। 2 पंक्ति, स्तंभ कितने हैं? C1 C2 C3। तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, कोट कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 3। कोट इसकी हो जाएगी 2 गुणे 3। आगे चलते हैं। एक और बताएंगे कोट के बारे में, जिससे एक आव्यूह हमने लिख दिया। पाँच 4 6। बताइए इसकी कोट कितनी है? कितनी पंक्तियाँ? 1 2 3। कितने स्तंभ? 1।
तो 3 × 2 3 × 1 कोटि हो जाएगा। कौन सी संख्या 3 है, स्तंभ संख्या 1 है। 3 × 1 कोटि का अवयव हो जाएगा। अवयव के तत्व, अवयव के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव के तत्व क्या होते हैं? अवयव के अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, संख्याएं लिखे जाएंगे, उसे अवयव का तत्व कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये सब क्या हैं? अवयव के तत्व। क्या है? अवयव के तत्व हैं। अब इन अवयवों के तत्व को हम व्यापक रूप में AIJ रूप में लिखते हैं। आई का मतलब कौन सी पंक्ति का है? आईवां पंक्ति। जे का मतलब हुआ जेवां स्तंभ। अब एग्जाम्पल के तौर में जैसे B2 को हमने ले लिया, B2, तो B2 क्या है? कौन सी पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। तो B2 जो हमारा है इसको लिखेंगे A22 बराबर B2। A22 बराबर B2 मतलब दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है B2, इसलिए इसको लिखेंगे A22 बराबर B2। से C3 लिखना है। C3 के बारे में बताना, तो C3 कौन सी पंक्ति में है? तीसरी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में है, तो लिखेंगे A33 बराबर C3। इसी प्रकार निरूपित करते हैं तत्व को। अवयव का निरूपण, अवयव का निरूपण। अवयवों को कैसे हम लिखते हैं? अवयवों को प्रायः कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है प्रतीक के रूप में। अवयव A लिखना है 5 - 3 2 4, कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाया जाएगा। इनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर द्वारा प्रयोग किया जाता है और उसके नाम को, अवयव के नाम को कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है, निरूपित किया जाता है। अवयव के प्रकार सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अवयव के प्रकार जानना बहुत जरूरी है। अवयव के प्रकार, जैसे आप समुच्चय सेट थ्योरी पढ़ें, उसमें समुच्चय के प्रकार पढ़ते थे, वैसे अवयव के प्रकार पढ़ना बहुत जरूरी है। अवयव के प्रकार पहला है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। जैसे कोई अवयव हमने लिख दिया, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। यहाँ देखिए 4 6 1 6 3 2, इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, इसलिए इसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। अगला टॉपिक है ऊर्ध्वाधर अवयव। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, इसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। जैसे
A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3। अब इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या स्तंभ संख्या से ज़्यादा है, 4 पंक्ति है, स्तंभ 3 है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या बराबर 4, स्तंभों की संख्या बराबर 3। 4 ज़्यादा है 3 से, इसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह क्या होता है? जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो, बराबर, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे लिख दिया गया कोई आव्यूह 2 4 3 2। इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? रो। पंक्ति क्या कहते हैं? रो कहते हैं इंग्लिश में। रो की संख्या 2 है। और कॉलम, कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या कितनी है? ये 2। तो जिस आव्यूह पंक्ति की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। शून्य आव्यूह कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। चौथा नंबर है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या है? जिस आव्यूह में सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जिस आव्यूह में सभी अवयव शून्य हो शून्य आव्यूह कहते हैं। इसे बड़ा सा 0 द्वारा व्यक्त किया जाता है। इकाई या तत्समक आव्यूह महत्वपूर्ण है। इकाई या तत्समक आव्यूह से कहते हैं यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस आव्यूह के अग्रविकर्ण, जिस वर्ग आव्यूह के अग्रविकर्ण के सभी तत्व इकाई हों अर्थात 1 हों और बाकी सभी तत्व शून्य हों उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। अग्रविकर्ण क्या होता है? 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इसे अग्रविकर्ण कहते हैं। मुख्य विकर्ण या अग्रविकर्ण कहते हैं। क्या है आपका? अग्रविकर्ण। जिस वर्ग आव्यूह के अग्रविकर्ण इकाई हों अर्थात 1 हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हों? शून्य हो, उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे आई द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर तृतीय कोटि का आव्यूह है तो I3 कभी कभी लिख दिया जाता है, वैसे आई द्वारा व्यक्त करते हैं, कैपिटल आई द्वारा। इसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों, शेष तत्व शून्य हों, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। जिस वर्ग आव्यूह के अग्रविकर्ण के सभी तत्व बराबर हों, 3 3 3, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। आगे चलते हैं। आव्यूहों को जोड़ना या आव्यूहों का समानता। 2 आव्यूह कब समान होते हैं? आव्यूहों की समानता ये लिख सकते हैं 2 आव्यूहों की समानता। 2 आव्यूह तभी समान होते हैं
जब ये दोनों अवयव एक ही क्रम या एक ही कोटि के हों। दोनों अवयवों में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए, पहला कंडीशन। और दोनों अवयव के संकर तत्व बराबर होने चाहिए। जैसे अवयव ये है, इसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, मान लीजिए के। कोई अवयव भी है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 2। बता दिया कि अवयव समान है, यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी तभी संभव है जब, यहाँ देख लीजिए दोनों कोट समान है। द्वितीय कोट क्या है ना, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो कोट समान होनी चाहिए और इसकी संगत अवयव तब बराबर होंगे, अर्थात x बराबर 1 और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और y बराबर 3, z बराबर 4, k बराबर 2 संगत। अवयव का योग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का योग। अवयवों कैसे जोड़ते हैं? पहली चीज़ है, 2 अवयव को तभी जोड़ सकते हैं जब वे समान कोट के होने चाहिए। कोट समान होनी चाहिए, पंक्तियों और स्तंभों संख्या दोनों में बराबर होनी चाहिए। जैसे कोई अवयव ये है ए आई जे, अवयव को इसी रूप में लिखा जाता है प्रतीक के रूप में, व्यापक एलिमेंट्स का प्रतीक है व्यापक अवयव। कोई अवयव बी है, इसके एलिमेंट्स हैं बी आई जे, दोनों समान कोट की अगर हैं तभी जोड़ा जा सकता है। कोट समान है आई आई जे जे, तो कैसे जोड़ा जाता है? उनके संगतों को जोड़ लिया जाता है। जैसे इस अवयव ये है, इसके एलिमेंट्स मान लीजिए हैं 3 5 1 2। कोई अवयव बी है, इसके एलिमेंट्स हैं मान लीजिए 9 6 7 4, को जोड़ना है। पहली चीज़ देखिए, कोट समान है, द्वितीय कोट का दोनों जोड़ना है, ए प्लस बी लिखा जाएगा। क्या होगा? संगत अवयव जोड़ लिया जाता है। संगत अवयव A11 A11 3 9 जोड़ा जाएगा, 12 1 7 8 5 6 11 2 4 6 ही योग होता है। सब्ट्रैक्शन भी ये होता है, जैसे मान लीजिए बी माइनस से निकालना है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में भी घटाने में भी अंतर में भी दोनों अवयव समान कोट के होने चाहिए। घटाने क्या है, जैसे घटाना है तो बी माइनस से मान लीजिए घटाना है तो संगत में घटा दीजिए, 9 में से 3 घटा दो 6, 7 में से घटा दीजिए 6, 6 में से 5 घटा दो 1, 4 में से 2 घटा दो, सब्ट्रैक्शन हो। मतलब 2 अवयव कब जोड़ा जाएगा? जब समान कोट के होते हैं। 2 अवयव कब घटाया जाएगा? जब समान कोट के हों। मतलब दोनों अवयवों में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जोड़ में क्या होता है? संगत अवयवों को जोड़ लिया जाता है, घटाने में संगत अवयवों को घटा दिया जाता है। संगत अवयव का मतलब समझ रहे हैं ना? अब अवयवों का गुणा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या गुणनफल लिख लीजिए। पहले हम एग्जाम्पल देंगे तब आप बताएंगे। कोई अवयव ये है, थ्री 5 1 2 1। कोई अवयव भी है 9 6 4 7।
दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब आव्यूह में स्तंभ संख्या आव्यूह बी में पंक्ति संख्या के बराबर हो। ए गुणे बी तभी संभव है जब आव्यूह ए में स्तंभक संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों संख्या के बराबर हो। 2 गुणे 2 कोटियाँ है, 2 गुणे 2 कोटियाँ है, इसमें स्तंभ संख्या 2 है, पंक्ति संख्या 2 बराबर है, इसलिए गुणा संभव, नहीं तो गुणा नहीं हो सकता। ए गुणे बी, 2 आव्यूह हैं ए और बी, इनका गुणनफल ए गुणे बी तभी संभव है जब आव्यूह ए में स्तंभक संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों संख्या के बराबर हो। स्तंभ का मतलब समझ रहे हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन है उनकी संख्या, पंक्तियों संख्या क्या है, क्षैतिज लाइन। तो गुणा कैसे होगा, ऐसे लिख लीजिए। पहले लिखना जरूरी है 3 5 2 1। गुणा का मतलब ए इंटू बी, मतलब आव्यूह ए का बी में गुणा किया जा रहा है, तो पहले आव्यूह ए लिखा जाएगा, उसके आव्यूह बी। गुणा ऐसे होगा, पंक्ति गुणा स्तंभ में होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ में होता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, देख लीजिए। गुणा बहुत आना जरूरी है, 4 नंबर आएगा गुणा। पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ होगा, तो पहले पंक्ति या पहले स्तंभ का पहला अवयव यहाँ प्राप्त होगा। पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में होगा, पहले पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में होगा, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव प्राप्त होगा। जिससे 3 गुणा पहले पंक्ति गुणा संगत में गुणा होगा, 3 का गुणा 9 होगा, 27 हो गए। उस पर प्लस लगाया जाएगा। अगला अवयव क्या है, पहली पंक्ति का 2 और पहले स्तंभ का अवयव क्या, 6, 2 का 6 हो जाएगा 12। देखिए पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ में होगा, 3 गुणा 4 में 12 हो गया। और अगला अवयव क्या है, पहली पंक्ति का 2, 2 का गुणा दूसरे स्तंभ के दूसरे अवयव से होगा 7 में 14। अब आइए दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में होगा, 5 गुणा 9 में 5 में 45। अब देखिए दूसरे अवयव गुणा होगा, 1 गुणा 6 में प्लस 6। अब दूसरे पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ में हो जाएगा, 5 गुणा 4 में 20 और 1 गुणा 7 में 7। इसको जोड़ लिया जाएगा, 27 12 27 12 कितना हो जाएगा, 39 और 12 14 26 और 45 6 51 27 इंटू बी। अब आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है, अभी नोट्स दिए भेजे हैं, उसको देख लीजिए और अपने कॉपी से सवाल लगाइए। शेष अगले दिन पढ़ाया जाएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।